So good afternoon, all of you guys. Today we are here for the online lecture. This is our very first lecture of marketing, that is MHRM, or you can say Commerce Paper 5 for TY BCom. तो आज हम लोग ओवरऑल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल मार्केटिंग के बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेसिक नेचर क्या है मार्केटिंग का। किसी भी टॉपिक को अगर डिटेल में समझना है तो हम लोग उसके फीचर्स के थ्रू उसको डिटेल में समझ पाते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल स्टडी करने के लिए आज हम लोग फीचर्स ऑफ मार्केटिंग जो है वो देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा ड्यूरिंग द लेक्चर या आफ्टर द लेक्चर, सो यू कैन डू वन थिंग, आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। यस, ये जो मोबाइल नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एज सुन एज आई गेट टाइम। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। बात करते हैं गाइस मार्केटिंग की। तो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इन द ईयर 2008 मार्केटिंग का इन्होंने एक ब्रॉड डेफिनेशन दिया। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग इज नथिंग बट इट इज द एक्टिविटी, और यू कैन से इट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस, you can say, for creating, communicating, delivering, and exchanging, offering value that have value for customer, client, partner, and society at large. तो आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, हाँ बोलिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देख लिया कि जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, मार्केटिंग मार्केटिंग जो है अल्टीमेटली ये एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, आप कह लीजिए, हर तरह की एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशन या प्रोसेस का, जिसके द्वारा आप ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करते हो, प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करते हो, प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, और जो ऑफरिंग वैल्यू आपको एक्सचेंज करते हो, इट मे बी फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। इसके अलावा मार्केटिंग का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है जो बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है। आप कह सकते हो कि मार्केटिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, प्रोड्यूसिंग द गुड्स as per the needs and wants of the customer, selling the goods or delivering the goods, you can say, and finally getting the feedback of the customer so that they can get satisfied. So ultimately marketing is a nothing but a process of satisfaction or creating a satisfaction for the customer. आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझते हुए जब कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हो, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग एट लार्ज। गाइस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मार्केटिंग मतलब सेलिंग, मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट सेल करना, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मार्केटिंग एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ओवरऑल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है सेलिंग। तो मार्केटिंग जो है, आप कह लीजिए कि अगर मैं डायग्रामेटिकली कहूँ तो ओवरऑल अगर ये मान लीजिए मार्केटिंग है, तो सेलिंग सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल मार्केटिंग का। सेलिंग के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग का हिस्सा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग को डिटेल में समझने के लिए थोड़े से उसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है मार्केटिंग का, दैट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। गाइस, मार्केटिंग इज नॉट अ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, इट इज द प्रोसेस, आप कह सकते हो। सिस्टमैटिक प्रोसेस कहा जाता है मार्केटिंग को, बिकॉज मार्केटिंग में एवरीथिंग इज स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होता है। आप सबसे पहले कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझते हो, उसके बाद में आप कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रॉपरली प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, राइट प्राइस तय करते हो। तो एवरीथिंग इज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, आप कह लीजिए। सबसे पहले आप कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, प्राइस फिक्स कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और एट लास्ट मान लीजिए, आप कह लीजिए कि आप कंज्यूमर का फीडबैक भी ले रहे हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आप कह लीजिए ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप वाइज होती है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि जो मार्केटिंग है इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सेकंड फंडा आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यस, मार्केटिंग इज नॉट ओनली सिस्टमैटिक बट ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आप कह सकते हो। गाइज, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी एक बार मार्केटिंग करके छोड़ देगा, एक बार मार्केटिंग के जो फीचर्स है उसको फॉलो करेगा, एक बार जो मार्केटिंग के प्रिंसिपल है उनको फॉलो करेगा, और फिर लाइफ टाइम मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग जो है वो रेगुलर एक्टिविटी, आप कह लीजिए। मार्केटिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। आप कह सकते हो कि ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में डेली बेस पर यूज होने वाली चीज़ है। ओवरऑल मार्केटिंग की शुरुआत होती है मार्केटिंग रिसर्च से। आप मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करते हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करते हो,
उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके आप सेल करते हो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में आप कस्टमर का फीडबैक ले रहे हो और फिर आफ्टर सेल सर्विस हो रहा है। अब आफ्टर सेल सर्विस से कस्टमर खुश है या नहीं, उसके लिए फिर से रिसर्च, फिर से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, फिर से सेल होगा, फिर से फीडबैक, फिर आफ्टर सेल सर्विस, देन फिर से रिसर्च। तो ये चीज़ें जो कॉन्टिन्यूसली चलने वाली है, इसीलिए कहा जाता है कि मार्केटिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसके अलावा कहा जाता है कि मार्केटिंग, नॉर्मली लोगों को लगता है मार्केटिंग इज ओनली फॉर द गुड्स, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। देयर इज मार्केटिंग फॉर सर्विसेज एंड फॉर आइडियाज ऑल्सो। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मार्केटिंग फॉर गुड्स यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप रेफ्रिजरेटर, कार, मोबाइल फोन, इन गुड्स के लिए तो मार्केटिंग एक्टिविटीज देखते ही हो। लेकिन सर्विसेज के लिए मार्केटिंग होती है क्या? तो यस, सर्विसेज के लिए भी मार्केटिंग होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। होटल है, इंश्योरेंस है, एयरलाइंस है, इन सारी चीज़ों का, बैंक्स हैं, इन सब चीज़ों का प्रॉपर मार्केटिंग किया जाता है। प्रॉपर नीड्स आइडेंटिफाई करके बैंकिंग प्रोडक्ट बनाते हो आप। जैसे आजकल इंटरनेट पे शेयर सेल हो रहे हैं, इसलिए डीमैट अकाउंट बनाया गया। आजकल देखिए, आपने देखा होगा जैसे कोविड-19 आया तो इंश्योरेंस में कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस जो है वो क्रिएट किया गया। तो कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंगली सर्विस भी हो, वह भले ही वो बैंकिंग हो, एजुकेशन हो। लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स पहले नहीं होते थे, बट क्योंकि अब डिमांड है, अब ज़रूरत है, ऑनलाइन लेक्चर्स होना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द कस्टमर सर्विस की भी मार्केटिंग की जाती है। देन देयर इज अ मार्केटिंग ऑफ आइडियाज। मार्केटिंग ऑफ आइडियाज इज नथिंग बट द थॉट्स, आप कह लीजिए जो सोच होती है। मैं आप या कैंपिंग कह लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। आपने स्वच्छ भारत अभियान देखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब आपको पता है। सेव वाटर सेव लाइफ आप बेटर तरीके से समझ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सारे के सारे कैंपेन्स हैं, इनका प्रॉपर जब मार्केटिंग किया जाता है, इन्हें ही कहा जाता है द मार्केटिंग ऑफ आइडिया। तो मार्केटिंग इज फॉर गुड्स, लाइक जो ऑटोमोबाइल आइटम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम है। It for services like banking, insurance, education. It can be for ideas like जैसे हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल। तो इट इज फॉर गुड्स, आइडियाज एंड सर्विसेज। देन बात करते हैं टारगेट मार्केट। गाइस, जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो, हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपका जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो, याद रखिए आपका प्रोडक्ट हर मार्केट के लिए नहीं है। आप हर एक कस्टमर को हर प्रोडक्ट सेल नहीं सकते। ऐसे कहा जाता है वन कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। आज अगर मैं लिपस्टिक सेल करने की बात करता हूँ, मे भी तन्वी, मोना, पूजा, स्नेहा, ये लोग खरीदना चाहेंगे, बट तुषार खरीद के क्या करेगा? अभी तो बेचारे के पास में गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि राइट नाउ आप अगर एक प्रोडक्ट की बात करें, किसी एक के लिए वो यूज़फुल है तो किसी दूसरे के लिए यूज़फुल नहीं है। तो आप सेम प्रोडक्ट सबको सेल नहीं कर सकते। इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड टारगेट मार्केट। आपको टारगेट मार्केट डिसाइड करना पड़ता है, यानी कि आपको ऐसा मार्केट डिसाइड करना पड़ता है जहाँ पर आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। इसीलिए यू शुड बी सिलेक्टिव इन डिसाइडिंग द टारगेट मार्केट। आपके बायर कौन होंगे, मार्केट कौन सा होगा, ये डिसाइड करने में आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। गाइस, मार्केटिंग एक्चुअली हमेशा कस्टमर फोकस होता है। जब आप मार्केटिंग की बात करोगे ना, मार्केटिंग का सबसे मेन जो टारगेट है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। एंटायर मार्केटिंग इज अ कस्टमर सेंट्रिक, यू कैन से। पूरा मार्केटिंग कस्टमर सेंट्रिक है। मैं आपको उसके डेफिनेशन से क्लियर कर दूंगा। डेफिनेशन में क्या कहा जाता है? मार्केटिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, प्रोड्यूसिंग द गुड्स, सेलिंग द गुड्स टू सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर से शुरू है। आप कह सकते हो इट इज फॉर द पीपल, इट इज एक्चुअली ऑफ द पीपल, यू कैन से। कस्टमर के लिए है, कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट रन कर रहे हो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग इट इज कस्टमर सेंट्रिक एंड इट इज ऑलवेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। याद रखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब होता है? मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। when the performance of your product matches the expectation of consumer। जब आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करता है ना गाइस, तो आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है। अगर आपके प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कंज्यूमर के जो नीड्स एंड वांट्स है उसके ज़्यादा अच्छा है, तो इन दैट केस कस्टमर डिलाइट होगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को मैच नहीं करता, in that case your customer will get dissatisfied, you can say। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको जब आपका प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मीट करेगा तभी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो पूरा का पूरा मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस करता है।
आगे चलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गाइज ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंस में भी यूज होगा, अभी आगे के जो पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। तो जो आपका मार्केटिंग है, इट हेल्प्स यू टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। गाइस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब क्या है? जब आप एक मार्केट में रहते हुए कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में रहते हुए कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर पाते हो ना, देन यू गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बेनिफिट्स। आप कह सकते हो कि मार्केटिंग, अगर इफेक्टिव मार्केटिंग गाइस अगर मार्केट में है, तो इफ यू आर यूजिंग द इफेक्टिव मार्केटिंग टेक्निक्स, यू कैन फेस कंपटीशन। आप प्रॉपरली कंपटीशन फेस कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल मार्केटर्स को देखो, दे आर प्रोएक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? इसके पहले की प्रॉब्लम आए, देखिए डिसीजन दो तरह का होता है, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, रिएक्शन में सोल्यूशन ढूंढेंगे, दैट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है? इसके पहले की प्रॉब्लम अराइज हो, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो जो प्रोफेशनल मार्केटर है, दे आर प्रोएक्टिव विद देयर डिसीजन मेकिंग, और दे ऑलवेज कम अप विद द इनोवेटिव डिजाइन, इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम। दिस डेफिनेटली हेल्प देम टू face the competition in a better way, and they can get the competitive advantage also. So next one is your corporate image. Guys, if you can compete in a market in a proper way, if marketing can help you to understand your customer, if marketing can help you to satisfy your customer, then definitely marketing strategy will definitely help you to build a corporate image in the market. गाइस कॉर्पोरेट इमेज कब बिल्ड होता है? जब आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो, आपका राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट प्रमोशनल टेक्निक आप यूज करते हो, तो ऐसे केस में जो भी फर्म है, दे कैन अचीव द हायर परफॉर्मेंस, फर्म का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अल्टीमेटली सारे जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर मतलब हर वो व्यक्ति जो फर्म से रिलेटेड है, लाइक कस्टमर सेटिस्फाई होता है, तो वो ज़्यादा गुड्स खरीदता है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा जाता है, तो आपके शेयर होल्डर को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब आपके सारे के सारे स्टेक होल्डर अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो आप कह लीजिए कि अल्टीमेटली आपका जो कॉर्पोरेट इमेज है वो बिल्ड होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब marketing can help you to achieve the organizational objective. Now listen to me very carefully. Every organization have different objective. हर एक organization का objective अलग होता है। There may be organization which have objective to increase the sale. कुछ organization जो है, आप मान लीजिए कि वो अपना sales बढ़ाना चाहते हैं। Simultaneously there can be some organization who want to increase customer base. देयर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सैटिस्फाई देयर कस्टमर फर्स्ट। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नीड्स एंड वांट्स है, उसके बेस पर आपका मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग आपको हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, एंड विदाउट मार्केटिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको अपना ब्रांड इमेज इंप्रूव करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड करना है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाना है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आप मार्केटिंग के जरिए अचीव कर सकते हो। देन आता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। आपने फर्स्ट ईयर में ही बिजनेस इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपको अच्छे तरीके से पता है, नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट आपको अच्छे तरीके से पता है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो आपके ओवरऑल बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं, जिनको हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, लाइक कस्टमर प्रेफरेंस है, कॉम्पिटिटर है, स्ट्रैटेजीज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है, कह लीजिए कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजी ले लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसी ले लीजिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ले लीजिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पर इफेक्ट करती है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट आपको प्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट समझ पाते हो। तो मार्केटिंग आपको हेल्प करता है ओवरऑल मार्केट के फीचर्स समझने में, या कह लीजिए मार्केटिंग आपकी सहायता करता है ओवरऑल मार्केट के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने में। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब आप समझ जाते हो, तो आप उसके साथ में प्रॉपरली कॉप अप कर पाते हो। अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट मिलेगा आपको, थ्रेट्स कम हो जाएंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के वीकनेस कम कर सकते हो। यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों का बेनिफिट आपको मिलता है बिकॉज ऑफ मार्केट। देन कहा जाता है ऑल परवेसिव। गाइस मार्केटिंग जो है ये ऑल परवेसिव है, हर जगह यूटिलाइज होने वाला चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वही मार्केटिंग यूज करती है। मेनी अ टाइम जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी सही कोर्स यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए सही फीस चार्ज करने के लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है, यानी कि वहाँ भी मार्केटिंग का यूज होता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट,
यस, बेटा लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सोसाइटल इंटरेस्ट का। तो सोसाइटल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, नॉर्मली पहले ऐसा अज्यूम किया जाता था कि बिजनेस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। बट अब मैं आपको बता दूं कि बिजनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं है। प्रॉफिट के अलावा भी कई सारे आप कह लीजिए ऑब्जेक्ट हैं जो एक बिजनेस को पूरे करने होते हैं। नाउ इट इज बिजनेस is always tries to create a balance between profit, customer satisfaction and public interest। तो आज आप क्या चाहते हो? पहले आप सिर्फ प्रॉफिट की बात करते थे, फिर उसके बाद में आपने प्रॉफिट के साथ में कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करना शुरू की, लेकिन आज आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हो, साथ ही साथ आप नॉर्मल पब्लिक जो आपकी ओवरऑल सोसाइटी है उसके भी बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहते हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी आप कुछ करना चाहते हो। तो इसे हम लोग सोसाइटल इंटरेस्ट कहते हैं। ये सबसे एडवांस फॉर्मेट ऑफ मार्केटिंग आप कह लीजिए। आगे जब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग देखेंगे तो हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। तो गाइस आसान भाषा में कहूँ तो ये सारे जो ओवरऑल फीचर्स हैं जो आपको अवेलेबल होते हैं, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे हम लोग, बट उसके पहले मैं देखता हूँ शायद मैं ईशा को ऐड कर सकूँ। तो एक बार सारे जो कॉन्सेप्ट है एक बार हम लोग शॉर्ट में सारे फीचर समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करता हूँ डेफिनेशन से मैं। जैसे कि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो एज पर द मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is nothing but the combination of activity, institution, process which can help to create, communicate, deliver and exchange the offering values। तो यानी कि आप जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, कम्युनिकेट करने में, डिलीवर करने में, एक्सचेंज करने में जो भी एक्टिविटी या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, सबको एक लाइन में कहूँ तो वो मार्केटिंग है। देन ऐसा कहा गया कि मार्केटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। फीचर बता रहा हूँ, देखिए हर एक चीज़ स्टेप वाइज होती है। आप कस्टमर आइडेंटिफाई करते हो, कस्टमर का नीड आइडेंटिफाई करते हो, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हो, उसके बेस पर आप प्रोडक्ट बनाते हो, उसके बेस पर प्राइस तय होता है, उसके बेस पर प्रमोशन हो रहा है। तो हर एक चीज़ स्टेप वाइज हो रही है, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक प्रोसेस कहते हैं। मार्केटिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। इट इज़ सर्कुलर इन नेचर। आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल करते हो, कस्टमर का फीडबैक लेते हो, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हो, फिर मार्केट रिसर्च करते हो। तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। मार्केटिंग कैन बी फॉर गुड्स लाइक जो हमारा फिजिकल गुड्स होता है, इट कैन बी फॉर सर्विस लाइक एजुकेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस एंड इट कैन बी फॉर आइडियाज लाइक स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव वाटर सेव लाइफ एंड ऑल। देन टारगेट मार्केट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सारा प्रोडक्ट सारे कस्टमर के लिए नहीं है। तो कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट कि कहाँ आपका प्रोडक्ट बेटर सेल हो सकता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सेंट्रिक है। पूरा मार्केटिंग का फोकस आपके कस्टमर के ऊपर ही होता है। इट इज़ ऑलवेज कस्टमर फोकस आप कह सकते हो। जो कस्टमर है वो मार्केटिंग का बेस है। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ही मार्केटिंग रन कर रहे हो। तो आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टारगेट रखते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब आपका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मैच करेगा। देन हम लोगों ने देखा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम लोग देखते हैं कि यस, अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग डिसीजन लोगे, प्रॉपर मार्केटिंग टेक्निक्स यूज करोगे प्रोफेशनल वे में, तो आप कंपटीशन को आसानी से फेस कर सकते हो, उसका बेनिफिट गेन कर सकते हो। कॉर्पोरेट इमेज हमने देखा कि अगर कॉम्पिटिटिव इमेज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहे हो, आपके सारे स्टेक होल्डर खुश हैं, तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, डेफिनेटली आपका कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, चाहे आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, लाइक आपका उसका ब्रांड इमेज बढ़ सके, प्रॉफिट बढ़ सके, मार्केट शेयर बढ़ सके, या कॉर्पोरेट इमेज डेवलप हो सके, या कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सके। इनमें से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव आप अल्टीमेटली अचीव कर सकते हो मार्केटिंग द्वारा। नेक्स्ट हमने देखा एनवायरनमेंट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यस, जैसे कि बिजनेस ओवरऑल है उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स है बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं हम लोग। जैसे कस्टमर प्रेफरेंस है, कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को इन एंड आउट इफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स को समझकर उनसे कोप अप करने में मार्केटिंग आपकी सहायता करता है। देन आप कह लीजिए इट इज़ ऑल परवेसिव, क्योंकि ये हर एरिया में आप कह लीजिए अप्लाई होता है। फिर चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो,
लाइक एजुकेशन का आप देखिए, आपका कॉलेज खुद कितना मार्केटिंग एक्टिविटी करता है, बैनर्स लगाता है, आपको बोलता है कि आप जाकर अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कीजिए, उनको अट्रैक्ट कीजिए। तो ओवरऑल चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मार्केटिंग इज ऑल परवेसिव, हर जगह यूज होगा। देन बात करते हैं सोसाइटल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, आपको दिख रहा होगा। तो सोसाइटल इंटरेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि ओवरऑल जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग सिर्फ पहले सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता था, बट आज आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने में बिलीव नहीं करते। आज आप प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, इन सभी चीज़ों की बात करते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड विद बेनिफिट टू पब्लिक, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज कॉल्ड एज सोसाइटल इंटरेस्ट। तो दिस इज जैसे कि मैंने कहा, दिस इज अ यूनिक एंड मॉडर्न अप्रोच टू द मार्केटिंग। तो ओवरऑल ये सारे बेसिक फीचर्स है, या कह लीजिए बेसिक नेचर है, जिसको जरिए आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूंगा आपको, मैं आपको इम्पोर्टेंस और स्कोप ऑफ मार्केटिंग जो बताने की कोशिश करूंगा। अभी इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझा, आप मुझे पॉइंट नंबर बताओगे, मैं आपको उसका डाउट क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे।